तो बच्चों, आज मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ जो नए तरीके से जो सुमेल करने का जो प्रश्न एग्जाम में आता है, बोर्ड में इस तरह के प्रश्न आते हैं, वैसा ही मैं प्रश्न लेकर आई हूँ आपके सामने। विकल्प वाला है। आदत जब पड़ जाएगी इस तरह का प्रश्न हल करने की तो आपको एग्जाम में मुश्किल नहीं होगी। 9th वाले बच्चे और 10th वाले बच्चे जो 10th के एग्जाम अब देने वाले हैं इस साल, और जो 9th में आए हैं जो 10th की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये इस तरह के प्रश्नों का हल करना बहुत ज़रूरी है। अब नई तरीके से, पहले तो आप मैचिंग कॉलम होता था ना सामने, और इधर है तो वो लाइन ड्रॉ करके या फिर नंबर, इसका नंबर ये मेल कर दिया, लेकिन अब तरीका थोड़ा सा बदल गया है। बदले हुए आधार पर मैं आपको प्रश्न ये वाला करवा रही हूँ। ध्यान से देखें, सुमेल करके सही विकल्प चुने। ये है 5 प्रश्न दिए, इनके सामने मैंने ये मैचिंग लिखे हैं। इनमें से आपको पहले तो ये देखना कि इनमें से कौन सा कॉलम मैचिंग है, पहले तो ये। और साथ में जब आप इनको मैच करें ना, तब साथ साथ अपने लिए, अपनी समझ के लिए एक छोटा छोटा सा ना राइट या क्रॉस लगाते चले कि ये मैच हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये मैच हो रहा है, ये नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे, सही विकल्प चुने, ये वाले जो कॉलम है इसमें आपको सही आंसर देना है। सही आंसर यहाँ पे नहीं देना, यहाँ पर देना है। इसलिए जब हम ये पढ़ रहे हों तो अपनी समझ के लिए हम ये छोटा छोटा सा क्रॉस या फिर राइट लगाते चले जाएं, ताकि हम जब यहाँ आए तो हमें याद रहे कि ये वाला मैच कर रहा था, ये वाला प्रश्न मैच नहीं कर रहा। तो ध्यान से देखें कि किस तरह से होगा ये। अब जैसे पहले कॉलम में मैंने लिखा है अ प्लस आ बराबर आ, यानी कि सेम स्वर होने पर जो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है, तो यानी कि दीर्घ संधि होती है। और इसके सामने भी दीर्घ संधि लिखा है, तो इसका मतलब ये सही है। अपने लिए हमने, अपने पहचान के लिए हमने यहाँ लिख दिया दीर्घ संधि, ठीक है। उसके बाद अ, ई और ए है ना, दोनों अलग स्वर हैं। अ के बाद जब ई आए तो तीसरा गुण बन जाता है ए। तो यहाँ पर आपको बताया था जब तीसरा स्वर बनता है तो वहां पर गुण संधि होती है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि लिखा है तो इसका मतलब ये सही नहीं है। इसके बाद देखो अ प्लस ए बराबर ए, बड़ी ए, यानी कि बड़ी ए बनता है, लेकिन इसके सामने वृद्धि संधि लिखा है, ये सही है क्योंकि अ के बाद ए आए तो उसी स्वर का बड़ा ए बन जाता है, यानी कि बड़ी ए है ना, छोटी ए है तो बड़ी ए बन जाएगी और वृद्धि संधि होती है, ये सही है हमारा। अ प्लस उ के बाद ओ बन जाता है, यानी जैसे अ और ई से ए बनता है, ऐसे अ और उ से ओ बनता है, ये सही है। और ये जब ये गुण बनता है ना, ये गुण तीसरा स्वर जो बनता है वो गुण संधि का होता है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे राइट लगा दिया। अब 5वें में देख लेते, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ, आ के बाद ओ आए तो बड़ा ओ बन जाता है, जैसे आ के बाद ए आए तो बड़ी ए हो जाती है, इसी तरह से आ के बाद ओ आए तो बड़ा ओ हो जाता है, यानी कि वो वृद्धि संधि हो जाता है। लेकिन यहाँ गुण संधि लिखा है, इसका मतलब ये गलत है। ये हमने अपनी समझ के लिए यहाँ लगा लिया। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसके अनुसार ये कौन सा सही बैठ रहा है, ठीक है। अब देखो का में लिखा हुआ है, का ऑप्शन में दिया है कि पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन, यानी कि ये दिए हैं, ये सही है। अब देख लेते हैं कि पहला सही है हमारे हिसाब से भी, तीसरा यानी कि तीसरा वृद्धि संधि, ये भी सही है, और चौथा फोर्थ है, ये भी सही है, यानी कि का ऑप्शन हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। आगे भी देख लेते हैं कि आगे क्या कह रहा है। खा में कह रहा है कि पहला सही है, दूसरा सही है और फिफ्थ सही है। पहला तो सही है और दूसरा ये गलत है और फिफ्थ भी गलत है, इसका मतलब ये खा ऑप्शन सही नहीं है। गा में कह रहा है कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। अब देख लेते हैं, दूसरा तो गलत है, और तीसरा सही है और चौथा भी सही है, लेकिन एक गलत हो गया, इसका मतलब ये गा भी सही नहीं है।
अब घा भी देख लेते हैं। घा कह रहा है कि तीसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है, ये भी सही है, और पांचवा सही नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या, उत्तर क्या है, का कॉलम हमारा बिल्कुल सही है। का विकल्प को हमने चुन लिया कि इसके तीनों ऑप्शन इसके हिसाब से सही है और ये इसका मतलब सही उत्तर है क। तो इस तरह से आपने आंसर देना होता है। आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से मैं प्रश्न अब आगे लेकर आ रही हूँ ताकि आपकी हैबिट बन जाए इस तरह के प्रश्नों को हल करने की। तो आपको कैसा लगा, आप प्रश्न इस तरह का जो प्रश्न है हल करने में आपको आनंद भी आया होगा। जब नई चीज़ सीखते हैं हम तो उसमें आनंद आता है ना। तो क्योंकि हम हर समय कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, इसलिए अब हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और अगर नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो पूरा देखना। और अगर आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना चाहते हैं तो फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।